नमस्ते इंडिया। इस वीडियो में हम IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक कोई भी यौगिक होता है रसायन विज्ञान में, उसका एक नाम होता है कार्बनिक यौगिक। अब वो नाम जो होता है वो पूरे वर्ल्ड में घूमता है। अब उसका नाम एक निर्धारित होना चाहिए, चूँकि हर जगह की भाषा अलग अलग होती है और जब भाषा अलग होती है तो लोग उसको अलग नाम से जानते हैं। तो कुछ ऐसा नाम तो होना चाहिए जो यूनिक हो, मतलब उसको सब जगह वही नाम से जाना जाए। अब चला इंडिया में हम हैं, अब इंडिया में हम किसी और नाम से किसी को जानते हैं और विदेश चले गए तो किसी और नाम से। तो अब पता यही होता है ना कि हमारा घर पे कुछ दूसरा नाम है, अब कहीं बाहर गए तो कह दिए इसका नाम क्या, तो कोई पहचाने नहीं रहा। तो इसलिए क्या है, एक जो सभी का सिस्टम होता है, जैसे फिजिक्स में जाएंगे तो ऐसा ही सिस्टम होता है, उसी प्रकार से जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक के, उसको हम इंटरनेशनल लेवल पर ले जा करके वो नाम, मतलब कहीं आप चाइना में जाइए, अमेरिका में जाइए, भारत में रहिए, कहीं पर रहिए, अगर वो नाम ले लेंगे तो सब जान जाएंगे। तो उसी को हम कहते हैं IUPAC। ठीक है, इसका नाम पूरा नाम मैंने बता दिया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसको कैसे, कंपाउंड का नामकरण कैसे किया जाता है, यही जो है आप सीखने के लिए आए हैं और यही हम आपको बताएंगे भी। देखिए अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत में हम बहुत ज़्यादा जाएंगे नहीं। अभी हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको 3 टॉपिक बता पाएँ। यहाँ पर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसका फार्मूला क्या होता है, कैसे इसको हम पहचान। देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, एल्डिहाइड, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हमें 3 ध्यान से पढ़ना है। तो एल्केन जो होता है, इसकी रिकॉग्नाइज यानी पहचान। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में जो होता है वो एक बॉन्ड या एक एकल बंध के माध्यम से जुड़ा हो। अब कहीं कन्फ्यूजन भी बनता है, वो बताएंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं CH4, इसमें तो कार्बन कार्बन बीच नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है, तो हम इसको कैसे एल्केन मान लें। तो देखिए कार्बन यहीं पर सिर्फ एल्केन ऐसा है जहाँ पर अकेला कार्बन आपको मिल जाएगा। एल्कीन और एल्काइल भी कभी अकेला कार्बन, तो ये एक्सेप्शन है अपवाद ही। बाकी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड अगर रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। ठीक है, अब अगर कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंद आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, तो उसको हम कहेंगे एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम बोलते हैं एल्काइन। फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, और जो एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का जो फार्मूला होता है CnH2n-2, ये चीज़। और उसके बाद प्रीफिक्स, अगर एक कार्बन है तो वहाँ पर हम मेथ यूज़ करेंगे, 2 है तो एथ यूज़ करेंगे, 3 के लिए हम प्रोप यूज़ करते हैं, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक यूज किया जाता है। 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डूडेक, ट्राईडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। मैक्सिमम 10 तक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वही आप जान लीजिए, बाकी आप आगे देखिएगा जब आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर ये फार्मूले का मतलब क्या है, हम कैसे इसको निकालते हैं, पहले फार्मूले से हम देख लेते हैं। मान लीजिए कोई आपको कह दिया कि भैया 2 कार्बन है, अब बताओ 2 कार्बन है, अगर कोई एल्केन का यौगिक है तो उसमें कितना हाइड्रोजन होगा। चूँकि जो कार्बनिक रसायन हम पढ़ते हैं वो हाइड्रोकार्बनिक रसायन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का जो कम्बिनेशन का जो यौगिक होता है वही हम पढ़ते हैं। तो कार्बन अगर 2 दे दिया, अब हमसे कोई पूछ लिया कितना हाइड्रोजन रहेगा, तो फार्मूला लाइए। फार्मूला क्या करेंगे, CN क्या होता है, CN और H2n+2, यही होता है फार्मूला। यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, तो हमसे कोई बता दिया 2 कार्बन है, तो क्या करेंगे 2 रखेंगे, और H2 × N की जगह क्या रखेंगे 2, और यहाँ पर 2, तो इसका मतलब C2 क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 6। अब अगर मान लीजिए एल्केन का यौगिक है, तो एल्केन के यौगिक में क्या होना चाहिए, अगर 2 कार्बन है तो उसमें 6 हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर इसको हम अलग अलग करके लिखना चाहें तो दोनों कार्बन के बीच में बताया एकल बंध होता है, एकल बंध दे दीजिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया था संयोजकता वाले चैप्टर में कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बंध बना सकता है। तो बताइए एक बंध तो बन गया, अब कितना बंध इसको बनाना है, 3 बंध। तो हाइड्रोजन एक बंध बना सकता है, एक हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन अगर होंगे तो 3 बंध बना पाएंगे। तो इसको हम कर दें 3, तो CH3 हो गया। अब इधर भी एक बंध बनाए तो इधर भी, इसको हम तोड़ कर लिख सकते हैं। बाकी फार्मूला इसका यही, तो समझ में आ गया होगा। अब इसका नाम कैसे बनाते हैं वो हम देख लेते हैं। नाम मान लीजिए हो गया, अब इसका नाम कैसे किया जाएगा, तो देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड एथ। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एथ। उसके बाद अगर एल्केन है तो सफिक्स क्या लगता है भैया, एन लग जाता है, तो यहाँ पर एन हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे,
ठीक है। अभी ये सिंपल है, इसमें कोई साइड चेन वगैरह नहीं है, तो इतना आप समझिए। तो क्या हो जाएगा, एथ 2 कार्बन था, 1 2 2 के लिए एथ, और ये सिंगल बॉन्डेड एल्केन का है, तो इसमें सफिक्स क्या लग जाएगा, एन, तो हो जाएगा एथेन। मतलब ये आपका हो गया एथेन। अब CH4 होता है, इसको लोग कहते हैं मेथेन है। तो मेथेन कैसे है, एक कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ होता है। अब मेथ, और ये चूंकि सिंगल बॉन्ड वाला है, अभी मैंने बताया आपको सिंगल बॉन्ड वाला है, एल्केन का है, तो एल्केन का है, इसलिए इसमें लग जाएगा एन, तो हो जाएगा मेथेन। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे और देखते हैं, और एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक है। अब हमने एग्जाम्पल मान लीजिए ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये कंपाउंड कैसे बनता है, इसको भी आप आराम से अपने से भी कर सकते हैं। ये मैंने कैसे बनाया, देखिए यहाँ पर एक कार्बन है और एक यहाँ बॉन्ड लगा हुआ है, तो अब कितने हाइड्रोजन की जरूरत, 4 होना चाहिए पूरा। बॉन्ड अगर बना है तो सही, जितना बॉन्ड कमी है उतना हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो एक बॉन्ड बना है, 3 कमी है, तो 4 होना चाहिए, 4 हो गया। इधर देखिए, इधर से कार्बन इधर 2 बंद बनाया है, उधर 1, 3 हो गया। 1 हाइड्रोजन की जरूरत है, 4 होना चाहिए, तो 1 हाइड्रोजन इधर जोड़ दी। इस कार्बन पर देखिए 2 बॉन्ड है, एक इधर और इधर कहीं से है, तो 4 होना चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन बन गया। अब देखिए कितना है, अभी हम सिंपल में समझेंगे सब, आगे बाद में आपको साइड चेन डबल बॉन्ड किधर से रहेगा, तो काउंटेशन किधर से होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी यहीं बेसिक समझिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या है, एल्कीन का है, पहचान तो हो गई एल्कीन का है। अब कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोप। तो क्या लिखेंगे, प्रोप। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा, तो प्रीफिक्स का जितना कार्बन हो, 1 2 3 कार्बन, तो प्रीफिक्स हम लिख दिए। और देखिए जब अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम यहाँ पर सफिक्स जो होता है वो इन यूज करते हैं, ठीक है। तो इन इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आप इसको अगर पूरा लिख देंगे तो प्रोपीन हो जाएगा इसका नाम, प्रोपीन, ठीक है। और अब फार्मूले से हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए अब देखिए इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है, 3 और 2 5 और 1 6। तो इसी फार्मूले से हम कैसे, कोई हमसे कह दिया कि 3 कार्बन है तो कितना हाइड्रोजन होगा, तो देखिए फार्मूला होता है CnH2n, तो Cn 3 कार्बन दे रहा है, H2n 2 गुणे n का मान कितना, जितना कार्बन हो उतना, तो कितना हो जाएगा, 3 कार्बन है तो देखिए C3 और H6, तो वही चीज़ आया मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर का फार्मूला का मतलब ये कि जितने तत्व जो लगे हैं उस पर वो कितनी मात्रा में है, तो इधर 3 है 6, तो इधर देखिए 3, इसमें भी मैंने अलग तोड़ करके लिख दिया है, तो वही चीज़ है दोनों, ऐसे पूछ ले तब भी आप, तो ऐसे अगर दे देगा तो आपको तो समझ नहीं आया कि इसमें डबल बॉन्ड है ट्रिपल, तो फार्मूले में रखेंगे, फार्मूले में रख करके हम देख लेंगे कि फार्मूले को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर फॉलो कर रहा है तो आप समझ जाइएगा। अगर यहाँ पर मैं मान लीजिए 8 दे दूँ, अब 8 दे दूँ, मैं कोई बॉन्ड ना दूँ, मैं C3 और H8 दे दूँ, अब आपको मैं बताऊँ कि बताओ इसका नाम क्या है, तो आप तो कर नहीं पाएंगे, चूँकि आप तो ऐसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देखकर पहचानते हैं। तो देखिए फार्मूले में आप रखिए 3 वाला रखिए यहाँ पर, तो देखिए 3 रखेंगे तो 3 और 3 दूना 6 2 8, इसका मतलब ये किसका है, 8 आ रहा है ना यहाँ पर रखने पर, तो 8 आ रहा है। देखिए कैसे आएगा, CnH2n + 2 को फॉलो करेगा, 3 रखिए और H2n 2 गुणे 3 + 2, तो हो जाएगा C3 और 2 3 6 2 8, C3H8 फॉलो कर रहा है, तो किसका है, एल्केन का है। अब 3 कार्बन है, चलो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ प्रोप, तो प्रोप आप करेंगे, प्रोप में क्या जोड़ देंगे, एन, इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा प्रोप, और एन जोड़ दीजिए, एल्केन का है ना, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो इस तरीके से आप एल्कीन का निकाल सकते हैं। अगला हम चलते हैं एल्काइन पर, देख लेते हैं एल्काइन का क्या होता है। देखिए एल्काइन में जो होता है इसका जो रिकॉग्नाइज किया जाता है पहचान, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर फार्मूले में रख करके हम देख लेंगे। जैसे सपोज करिए कि अभी आपको मैं सिंपल बता दूंगा, समझ जाएंगे, लेकिन अभी देख लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं आपको दे दूँ C4 और H6, ठीक है। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ ये एल्काइन का है, अभी आप भी जानने लगेंगे कैसे है। अब इसको मान लीजिए मैंने तोड़ दिया, CH3 कर दिया, C और इधर ट्रिपल बॉन्ड में कर दूँ, चलो C इधर CH3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए 3 3 6 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है,
कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, उसने बनाया है, सब जगह वही 4 बॉन्डिंग है। यहाँ कोई जगह नहीं था इसलिए कोई हाइड्रोजन नहीं लगा, यहाँ कोई जगह नहीं था इसलिए कोई हाइड्रोजन नहीं। लेकिन ऐसा अगर आपको दे रहा है तो ऐसा दे रहा है तो आप पहचान गए कि एल्काइन का है। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए आपने क्या यूज़ किया, ब्यूट। तो आपने कहा कि सर ब्यूट और जो है यहाँ पर आपका लग जाएगा, ई पहले से लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, सॉरी वाई लगा देंगे तो ब्यूटाइन हो जाएगा। ब्यूटाइन यहाँ पर ब्यूट रहता है तो ब्यूट पढ़ा जाता है, तो ब्यूटाइन, ठीक है। 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट, और वाई यानी लग जाएगा ब्यूटाइन। अब ऐसे आप कैसे पहचानेंगे, तो सब आपको मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखिए कार्बन का दुगुना करके अगर 2 ज़्यादा है तो वो एल्केन का है, और अगर कार्बन का सीधा दोगुना है तो वो एल्कीन का है, और कार्बन का दुगुने से 2 कम है तो वो एल्काइन का है। जैसे इसमें देखिए अगर 4 है ये तो 4 दूना करिए 8, 8 में से 2 अगर कम करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो सिंपल सा मैंने बताया कि दुगुना से 2 कम हो तो एल्काइन का, और दुगुना डायरेक्ट हो। जैसे अगर मैं कहूँ C4H8 तो आप बता दीजिए एल्कीन का है, सीधा दुगुना, और दुगुने से 2 ज़्यादा। अगर मैं कहूँ C4H10 तो आप कह दीजिए सर एल्केन का है, क्योंकि दुगुने से 2 ज़्यादा। तो एल्किन एल्केन एल्किन एल्काइन आपको समझ में आ गया, सिंपल भाषा में मैंने इसको बताया। अब अगले वीडियो में मैं और इसके बारे में डीप साइड चेन क्या होता है, कैसे उसका नामकरण किया जाता है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कई जगह करके दिखाएंगे। उसके बाद और भी ग्रुप पर चर्चा होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।